नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमसीबी बॉक्स में एमसीबी कैसे लगानी चाहिए, यहाँ पे ही मेन लाइन आती है मीटर से और इसके बाद में घर के लिए डिवाइड होती है। तो यहाँ पे 4 लाइनें हैं, अलग अलग हमने डिवाइड की है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2.5 mm का वायर है, 2.5 mm का वायर यहाँ पे डाला हुआ है। ये रेड कलर का जो फेस है और ब्लैक कलर का जो न्यूट्रल है और ये वाइट कलर का है वो इन्वर्टर का वायर है। एक लाइन ये हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई और ये चौथी लाइन हो गई। और एक लाइन यहाँ पे जो मीटर से मेन लाइन आएगी, यहाँ पे उस लाइन को लेना है। आज यहाँ पे एमसीबी बॉक्स में एमसीबी फिट करनी है और उसमें क्या क्या लगेगा। ये सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि ये 8 मॉडलर का एमसीबी बॉक्स है और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये इसका ढक्कन है, ऊपर का कवर है। और इसके बाद यहाँ पे हैवेल्स 20 एम्पियर की एमसीबी यहाँ पे लगानी है। जैसे 4 चैनल है, उन चैनलों का कनेक्शन यहाँ पे कैसे करना है, न्यूट्रल को कैसे यहाँ पे कनेक्शन करना है, फेस का कनेक्शन कैसे देना है, तो बने रहिएगा वीडियो में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेट होती है जो एमसीबी को कनेक्ट करने के लिए, इसको लगाने से। पर यहाँ पे हम इसको लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ एक लाइन में एमसीबी को नहीं जोड़ना है। हर एक का चैनल का न्यूट्रल भी अलग रहेगा और उसका फेस तो अलग रहता ही है। पर अक्सर लोग इस तरह से एमसीबी बॉक्स लगाते हैं कि फेस अलग अलग रहेगा और न्यूट्रल को एक ही में कनेक्ट कर देते हैं। पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ से न्यूट्रल और फेस दोनों की एमसीबी अलग रहेगी, यानी कि दोनों एमसीबी आप गिरा देते हैं तो वहाँ न्यूट्रल तक नहीं जाएगा। और नहीं तो जब न्यूट्रल एक रहता है और फेस अलग अलग, तो फेस का जब गिरा देते हैं तो न्यूट्रल वहाँ बना रहता है, यानी कि रिटर्न करंट उसमें जाता है। कई लोगों का कहना था कि ये रिटर्न करंट क्यों आता है। तो अब हम यहाँ पे डबल एमसीबी लगाएंगे और आपको चालू करके भी दिखाएंगे कि वहाँ न्यूट्रल नहीं जाता है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अलग अलग हम यहाँ पे न्यूट्रल भी अलग रखेंगे और फेस भी अलग रखेंगे। सबसे पहले आपको ये करना है कि यहाँ पे ये वायर जितना लंबा है तो इसको अपने ज़रूरत के अनुसार रखना है। जैसे कि हमने इतना रखा हुआ है, इसी तरह काट देना है और इनको सबसे पहले वायर को आपको छील लेना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो अंदर की लाइन है, जो घर के अंदर का डिवाइड किया हुआ है, वो जो वायर है वो कहाँ लगाना है, नीचे लगाना है कि ऊपर लगाना है। तो ये ऊपर लगाना है आपको, और जो मीटर साइड से आएगा उसे नीचे साइड से लगाना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्रिल उठाया जाता है और नीचे जो है मेन लाइन का कनेक्शन रहता है, उसके ऊपर घर के लिए जो डिवाइड करते हैं वो रहते हैं। इस तरह से आपको एक एक लाइन में एमसीबी फिटिंग करते जाना है। लगाओ, यहाँ पे इस तरह से एमसीबी लगा देना है। ये आप देख सकते हैं, न्यूट्रल हो गया, फेस हो गया, न्यूट्रल हो गया, फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, फेस हो गया, न्यूट्रल हो गया, फेस हो गया। एक चैनल ये हो गया, दूसरा चैनल हो गया, तीसरा चैनल हो गया और ये चौथा चैनल हो गया। 4 चैनल हो गए, यानी कि 4 भाग में इस घर की लाइट हमने बांटी हुई है।
4 भागों में इसको डिवाइड किया हुआ है। इस तरह से यहाँ पे MCB अभी लगा देना है। एक ही में आपको वायर काट दिया है। अब क्या करना है, इनको कनेक्ट कैसे करना है। ये 1.5 mm का वायर है या 1 mm से भी आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम 1.5 mm के वायर से इनको कनेक्ट करते हैं। और इनको कनेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे जो मेन लाइन जोड़ना है, नीचे से जो मीटर की लाइन आएगी उस तरह से इनको कनेक्ट कर देना है। जैसे कि वो प्लेट हमने दिखाई थी, वो प्लेट ऐसे लगाया करते हैं, पर उस प्लेट का हमने इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। ये प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं, पर ऐसा हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सीधा जो वायर है और ये 1.5 mm का है उससे कनेक्ट करेंगे। इस तरह से कटिंग कर देना है। और जो दूसरा फेस है, अभी हम फेस टू फेस ही कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसी गलती नहीं करना है कि रेड में लगा के ब्लैक में लगा दें, ये ध्यान रखना है खास करके। इसे कटिंग कर देना है ताकि वो आराम से जो है वायर अंदर बैठना चाहिए, वायर बाहर ना रहे, ये भी खास ध्यान रखना है। इस तरह से अभी हमने 4 MCB यहाँ पे फेस वाली कनेक्ट कर दी है, ये आप देख सकते हैं। ये फेस का एक हो गया, इसको कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद जो न्यूट्रल की लाइन है उसको कनेक्ट करेंगे। उसमें हम वायर दूसरे कलर का लगाएंगे, येलो कलर का लगा देते हैं। ये भी 1.5 mm का ही वायर है ये। इस तरह से सीरीज बाई यहाँ पे MCB हमने कनेक्ट कर दी है, ये आप देख सकते हैं। इसमें न्यूट्रल का है वो येलो कलर का वायर है और जो फेस का है वो ब्लू कलर का है। तो इस तरह से सारी MCB कनेक्ट कर देनी है। तो आपको नीचे जो ब्लेड लगानी पड़ती है, जो पत्ती लगानी पड़ती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह में जब हम पट्टी लगा देते हैं तो उसमें वो पट्टी अगर दिखती रहती है तो करंट उसमें दिखता रहता है, पर इसमें कोई खतरा भी नहीं रहेगा। कभी बाई चांस आप चालू लाइन में भी कुछ कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी MCB अगर ख़राब हो जाती है, ख़ास करके ये बात ध्यान देना है, अगर MCB कोई ख़राब हो जाती है तो उसको बदलने में इस तरह अगर आप लगाते हैं तो बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से आप ये वायर निकाल के, ऊपर का वायर निकाल के MCB को चालू लाइन में भी बदल सकते हैं, पर चालू लाइन में काम आपको करना नहीं है। अगर आप प्लेट लगा देते हैं तो प्लेट लगाने में अगर MCB ख़राब होती है तो बदलने में प्रॉब्लम है, आपको पूरी लाइन काटनी पड़ेगी और MCB को स्क्रू ढीला करके और पूरी प्लेट निकालनी पड़ेगी। इसके बाद जो है आपको MCB बदलनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कई जगह पे कि MCB इतनी जल जाती है कि प्लेट भी जल जाती है, फिर आपको अलग से शायद नई प्लेट मिलेगी कि नहीं। इसलिए आप अगर ये तरीका इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो हमने यहाँ पे दोनों लाइन जो है न्यूट्रल और फेस की कनेक्ट कर दी है। अब इसमें हम मेन लाइन लाएंगे, जो मीटर से लाइन है वो जो 2.5 mm का वायर डालेंगे, 2.5 mm के वायर से वो लाइन वहाँ से डाल के इसके बाद में
यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और बिठा के इसका जो है कवर है जो ढक्कन लगा देंगे। अब इनको बिठाना कैसे है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ सीरीज बाई है उसी तरह से आपको यहाँ पे ये लगा देना है। इनको यहाँ पे फंसा देना है ऐसे। जैसे लाइन से यहाँ हैं इस तरह से इनको यहाँ पे बिठाना भी है। इस तरह से लाइन टू लाइन जैसे जैसे आपने चैनल बनाया है और डिवाइड किया है उसी हिसाब से आपको सीरीज बाई रखना है। ऐसा नहीं कि आप सीरीज बाई नहीं लगाने के बाद इधर उधर का अगर कर देंगे तो जैसे कि ए फेस का यहाँ हो गया और न्यूट्रल का यहाँ हो गया तो इस तरह से गिराना पड़ेगा। अभी जिस सीरीज में लगाना है ये 2 हैं, अगर 2 गिरा देंगे तो एक एरिया की लाइन पूरी कट जाएगी। इस तरह से लगाना है सीरीज में, ये ध्यान रखना है। लगाने के बिठाने के टाइम एमसीबी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इस तरह से आपको एमसीबी बॉक्स में एमसीबी बिठाना है। आपको A to Z स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक यहाँ पे समझाया कि किस तरह से आपको एमसीबी बिठाना है। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि लाइन हमने जो डिवाइड किया है उसको न्यूट्रल और फेस दोनों एक साथ होने चाहिए। एक न्यूट्रल इधर का और एक फेस उधर का अगर कर देंगे तो लाइट में दिक्कत हो जाएगी। एमसीबी एक यहाँ की गिराएंगे, एक अलग गिरानी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। आप समझ लीजिए फॉर एग्जांपल के जैसे कि ये एमसीबी फेस की है और आपने न्यूट्रल की यहाँ डाल दी बीच में, तो आपको एक यहाँ गिराना पड़ेगा और एक यहाँ गिराना पड़ेगा। इस तरह से दिक्कत हो जाएगी। सीरीज में लगाने से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब समझ लीजिए कि यहाँ पे ये फेस हो गया हमारा, ये न्यूट्रल हो गया, तो ये एक एरिया की लाइन कट गई। अब दूसरा है, दूसरी लाइन है तो ये फेस हो गया, न्यूट्रल है। इस तरह से आप हर एक एरिया का लाइन यहाँ से काट सकते हैं। जैसा कि हमने ये डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे 4 चैनल बनाए हैं और 4 लाइनों में इस घर की लाइन को डिवाइड किया है। तो यहाँ पे इस तरह से ये बिठा देना है आपको। और जिस तरह से यहाँ पे बताया है कि ऊपर का न्यूट्रल फेस किस तरह से लगा देना है और यहाँ पे सीरीज में जोड़ना कैसे है, जो न्यूट्रल की है वो न्यूट्रल टू न्यूट्रल ही जोड़ देना है। अभी इसमें मेन लाइन बाकी है, वो भी हम डाल के दिखाते हैं। और फेस टू फेस जोड़ देना है। इन्वर्टर का वायर आप देख रहे होंगे कि इन्वर्टर का वायर यहाँ लाने की क्या ज़रूरत है। तो कई बार ऐसा होता है और कई जगह पे कि जहाँ पे एमसीबी बॉक्स लगाते हैं, ये तो चलो ठीक है गैलरी में है तो यहाँ इन्वर्टर नहीं रख सकते, फिर भी उनकी इच्छा की बात है। कोई ऐसा सोचता है कि बैटरा वगैरह ये सब वजन चीज़ें होती हैं और उसको लाने में उठाने में दिक्कत होती है, तो वो ज़्यादातर गेट के नज़दीक ही, दरवाजे के नज़दीक ही रखते हैं। इसलिए हम एमसीबी बॉक्स तक ये वायर ले आते हैं इन्वर्टर का। आप इन्वर्टर कहीं भी सेट कर सकते हैं, किसी भी बोर्ड में सेट कर सकते हैं, पर यहाँ अगर है तो अच्छा है। कभी भी फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ गई तो यहाँ भी वायर है। इसलिए हर जगह इन्वर्टर का वायर जो है आपको पहुँचाना है, चाहे वो पावर बोर्ड हो और चाहे सिंपल बोर्ड हो, नॉर्मल बोर्ड हो, कोई भी हो, आपको हर जगह इन्वर्टर का वायर भी डालना है। जो मेन लाइन है आपकी 2.5 mm का जो मेन लाइन है 2.5 mm का है और इन्वर्टर का है, वो लाइन आपको मेन लाइन हर बोर्ड तक पहुंचाना है, ताकि किसी भी बोर्ड में हम इन्वर्टर सेट करें, किसी भी जगह हम पावर बोर्ड लगा सकें। अब यहाँ पे मेन लाइन हमने डाल दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये मीटर का लाइन यहाँ पे या वहाँ कहीं भी मीटर लगा सकते हैं, पर ये मेन लाइन है जो खंभे से आती है और मीटर के पास से सीधा एमसीबी बॉक्स में। तो ये हो गई मेन लाइन। अभी इस मेन लाइन को कहाँ जोड़ना है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये दोनों लाइन अलग अलग कर लेना है आपको। और ये दो निकालना है तो नहीं निकालना है। तो एक फेस वाला हो गया, इसमें लगा देना है आपको रेड वाला।
फेस वाला हमने लगा दिया है। इसके बाद ऐसे ही ये दूसरा वाला भी निकाल लेना है, न्यूट्रल वाला जो है, इस तरह से। और ये जो न्यूट्रल वाला वायर है इसके साथ में इसको जोड़ लेना है। इसको इस तरह से लगा देना है आपको। ये हो गया मेन कनेक्शन, इस तरह से आपको कर देना है। ये मेन लाइन थोड़ा सा और डेली रखना है। फ्यूचर में आपको एमसीबी निकालना है तो ये वायर थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, इसलिए ये थोड़ा सा आपको खींच के रखना है। और यहीं पे वायर को अच्छी तरह से बिठा देना है। जैसे कि ये वायर है, इसको अंदर डाल देना है आपको समेट के। और ये जो लंबा है वायर, इसको भी आपको यहाँ लगा देना है ऐसे। इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन कर देना है। अभी ये कंप्लीट हो गया है। जो अंदर की लाइन थी डिवाइड किया, वो भी हमने कंप्लीट कनेक्शन कर दिया है। वो सारे कनेक्शन अंदर के कर दिए हैं और जो मेन लाइन का कनेक्शन था वो भी कर दिया है। अब इसका कवर लगा देते हैं और इसके बाद में चेक करेंगे चालू करके। अगर कोई लाइन इधर से उधर है तो उसको भी सेट करना होगा बाद में। और ये कवर आपको इस तरह से बिठा देना है। और जो स्क्रू है वो लगा देना है, लगा के। अब ये कंप्लीट हो गया है एमसीबी बॉक्स, हमने कवर भी लगा दिया है। अब ये ऐसा ही रहेगा और इसको बंद भी कर देना है। बंद हो गया, इस तरह से कंप्लीट हो गया। और जब आपको लाइट चालू बंद करना है वो तो आपको पता ही है, इस तरह से खोल लेना है और जिस एरिया की लाइन काटना है उसको गिरा देना है। इधर से इस तरह चढ़ा देना है। ये पूरे घर की लाइट आपकी चालू हो गई। अगर एक एरिया की लाइन काटनी है 2 एमसीबी गिरा देनी है, दूसरी गिरानी है। अगर दूसरा एरिया काटना है, तीसरा काटना है तो तीसरा गिरा दीजिए, चौथा काटना है तो चौथा। पूरे घर की लाइन अभी ऑफ हो जाएगी। और अगर एक ही साथ में टोटल काटनी है तो उसका जो इंसुलेटर है वो हम मीटर के बगल में लगाएंगे, क्योंकि इसमें जगह नहीं है तो वो अलग से रहेगा। और मीटर के पास यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र है, लोकल एरिया है, यहाँ मीटर के पास मेन लाइन काटने के लिए रहता है, इसलिए हमने यहाँ नहीं दिया हुआ है। अगर इसमें बनाना भी था तो 2 लाइन एक साथ करनी पड़ती, पर वो अलग से रहेगा क्योंकि इनको जनरेटर का भी कनेक्शन चाहिए। इन जो चेंजर है वो लगाना है, तो वहाँ बाहर अगर लगा देंगे तो ये अपना कभी भी जोड़ते लगाते रहेंगे। जिससे घर में कोई शादी ब्याह होता है इसलिए चेंजर लगा देंगे या इंसुलेटर वो अलग से मीटर के पास लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और सबसे ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और हम आपको इसी तरह टेक्निकल संबंधित वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।